6 बार लगातार विधायक हैं। आप पूर्व में हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। पूर्व में आप कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं, तो ये पत्रकार वार्ता थोड़ा हट करके है। चुनाव राजस्थान का है, लेकिन इसमें हिमाचल का जिक्र थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि वहाँ झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस, जो गारंटियां जहाँ वहाँ पर दी गई उसका कुछ जिक्र है, और उसके बाद में डिटेल में उस पर थोड़ा सा बात करूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर वो स्लाइड चल पाए तो उनको चलाइए प्लीज, है ना। 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब दे देगी। राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। हिमाचल बन रहा है उसी ढंग से, और राहुल गांधी जी इसमें जोड़ देते हैं, वादा करो मत, अगर आप करो उसको पूरा निभाओ। कर्जे माफ करने की बात की तो 7 दिन में कर्जा माफ होगा, तो कर्जा माफ हुआ है। छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी की जो कमिटमेंट देशवासियों के साथ में, वो देश और देशवासियों के लिए पूरी तरह समर्पित है, कमिटेड है। 12 साल की उम्र होने के बाद शिमला 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे, ताकि हम प्राकृतिक खेती का जो पैसा है वो हम इन चीजों पर लगाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। हम मनरेगा की तर्ज पर 10 किलो दूध खरीदने की सरकारी गारंटी प्रदान कांग्रेस की सरकार करेगी। एक परिवार से 10 किलो दूध खरीदा जाएगा, और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो, और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। यानी कि हम जब आपसे गाय का 10 किलो दूध खरीदेंगे, 800 रुपया प्रतिदिन आपको सरकार के खाते से मिलेगा। महीने का 24,000 रुपया आपको मिलेगा। भैंस का दूध खरीदेंगे, 1000 रुपया आपको प्रतिदिन मिलेगा, 30,000 रुपया आपको महीने का मिलेगा। खेती किसानी, जो बागबान है, किसान है, उसके उपज की कीमत आप तय करेंगे, ये उनके उद्योगपति मित्र तय नहीं करेंगे। जब मेहनत आप करते हैं, उत्पादन आप करते हैं, तो रेट तय करने का भी अधिकार आपको मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी आपको अधिकार देगी। लक्ष्मी, घर घर लक्ष्मी, ये कार्यक्रम है। एक गौरने को तो 1500, 2 होली तो 3000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6000। 5 लाख नौकरियां देनियां है। और पहली मीटिंग के अंदर जिदा प्रियंका गांधी जी मंडी आए थे, उन्होंने आदेश दिया कि पहली मीटिंग के अंदर 1 लाख नौकरी जी है निकालनी है, तो दिसंबर महीने के अंदर 1 लाख नौकरी कट दी जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक के। महिलाओं के आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1500 रुपया महीना हमारी सरकार देगी। थैंक यू।
मित्रों, ये कुछ बातें जो है कांग्रेस के नेताओं की ही जुबानी में आपके सामने रखी गई है। आज से लगभग 11 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जिस प्रकार से झूठी गारंटियां दे करके सत्ता को हथियाने के लिए जो प्रयास किए गए और उसमें मैं कहूँगा कि वो सफल भी हुए, ये दूसरे प्रदेशों में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इनकी ये पोल खोलना बहुत आवश्यक है। मैं हिमाचल से यहाँ विशेष तौर से आया। आपने देखा होगा कि आपके इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी भी शिमला आए थे। वो पत्रकार वार्ता का थोड़ा सा एक पोर्शन दिखाया, वो शिमला का ही था, चुनाव से पहले का ही था, और लगभग 45 मिनट वो अपने संबोधन पत्रकारों को देने के बाद कुछ बातों का जिक्र किया है विशेष तौर से उसमें। तो मैं उसमें डिटेल में उसमें ना जा करके हमने छोटी सी उसमें क्लिपिंग उसमें यही कहा कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। और यहाँ आप लोगों ने इस बात को भी देखा होगा कि राहुल गांधी की जो पहली जो क्लिपिंग थी उसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहा कि 10 दिन के अंदर कहा था, यहाँ पर वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी उसमें। लेकिन हुआ क्या? प्रश्न तो ये है। और इस तरह से झूठ बोल करके 5 वर्ष का कार्यकाल गहलोत जी ने पूरा कर लिया, लेकिन जो वादे किए थे इनके राष्ट्रीय नेताओं ने स्वयं, वो पूरे नहीं हो पाए। मैं हिमाचल के संदर्भ में थोड़ा सा मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा। हिमाचल में सरकार आने से पहले उन्होंने 10 गारंटियां दी थी और एक गारंटी उसमें यह थी कि हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 70 साल की आयु की जितनी भी महिलाएं हैं, सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय किया जाएगा कि उनको 1500 हर महीने 1500 हर महीने उनके खाते में आना शुरू हो गया। मित्रों, आज 11 महीने पूरे हो गए, 12वां महीना लग गया और मतलब 1 साल बीतने को है। हिमाचल प्रदेश की एक भी महिला के खाते में अभी तक 1 भी रुपया नहीं आया। बजट में इन्होंने घोषणा की और बजट में घोषणा करके ये गुमराह करने का प्रयत्न किया कि जो बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन का एक निर्धारित किया, हमारी सरकार ने 1150 रुपये पेंशन देते हैं, उसमें कहा कि हम 350 रुपये डाल करके अपनी गारंटी को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक वो भी पूरी नहीं हुई। यानी पहली बात यह है कि हिमाचल की 22 लाख महिला बनती हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से 18 से 17 साल की आयु की, जिनके लिए उन्होंने वादा किया था 1500 रुपये हर महीने देने का, लेकिन अभी तक एक महिला के खाते में वो पैसा नहीं आया। पहला झूठ ये, और जिसका मैं खुलासा कर रहा हूं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। झूठ बोल करके सत्ता हासिल कर ली, लेकिन झूठ बोल करके सत्ता चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वो सफल नहीं होगा। और झूठ बोल करके यहां फिर से सत्ता को हासिल करने का प्रयत्न राजस्थान में भी किया जा रहा है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस बात को लेकर के मैं आप सबके बीच में हूं। दूसरी बात उन्होंने कही थी, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आजकल वो बहुत बड़े संकट में अपने आप फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार वहां पर भी चुनाव चला है और चुनाव में जो माहौल, मैं खुद जाकर के रायपुर जाकर के आया हूं, अगर वहां सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ आज कि गूगल के मोबाइल पर आप टाइप करके अगर गूगल में टाइप 508 करेंगे तो सीधा चित्र जो है वहां के मुख्यमंत्री महोदय जी का आता है, जो महादेव ऐप का एक मसला है 508 करोड़ रुपए का, जिसका जिक्र करने की मैं आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर, वो बड़े ऐसे में बड़े परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं। उन्होंने आपके सामने बात कही होगी, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के उस वक्त के इंचार्ज थे चुनाव के, और सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करने का जिम्मा इनका था। गहलोत जी को गुजरात के लिए भेजा गया था वो सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए, उसमें कोई तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने कहा कि 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश में हम बिजली फ्री देंगे। आज 1 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हुआ, 1 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं। अगर फ्री बिजली है हिमाचल प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की, जो बिना गारंटी के
काम किया है वही मिलती है। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार में आने के पश्चात उल्टा बिजली की दरों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। दूसरा झूठ ये, और आगे बढ़कर के हम आगे बात कहें, और उसी तरह से एक और आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के उस वक्त के चुनाव के प्रभारी भी थे, उन्होंने एक और भी बात कही जो आपने सुनी भी होगी, जिसको हमने विशेष तौर से आपको सुनाने के लिए कि जो वादे इस तरह के लोग करते हैं और उसके बाद पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक बागवानी के लिए पूरे देश में जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में सेब पैदा होता है और सेब की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की 5000 करोड़ की है। और कहा कि जो बागवान सेब पैदा करेंगे वो अपने फसल का, अपने सेब की कीमत स्वयं तय करेंगे। और अभी सेब का सीजन समाप्त हो गया हिमाचल प्रदेश में, और इनके बागवानी मंत्री और मुख्यमंत्री से जब लोगों ने पूछा कि आपने घोषणा पत्र में, आपने गारंटी में इस बात का जिक्र किया, तो कहा कि ये कहीं दुनिया में संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता है, और इसलिए ये जो नहीं संभव है उसको किया नहीं जा सकता है। और इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, एक झूठ और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इस तरह से कहा। एक और बात उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कही, और वो ये कही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम गोबर जो है, गाय का गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। 1 साल बीत गया लेकिन 1 किलो गोबर भी अभी तक नहीं खरीदा गया। और मैं छत्तीसगढ़ गया।